मेरिकी मॉन्स्टर ने अपने स्लाइसिंग अटैक से काफका के ऊपर एक जोरदार अटैक किया, जिससे उसका कोर अब क्लियरली दिखाई देने लगा था। राइटर्स को कुछ ज्यादा ही भाव चढ़ गया है। खैर, देर आए पर दुरुस्त आए। फाइनली काइजू मांगा का नेक्स्ट चैप्टर ड्रॉप हो चुका है, बड़े ही इंतजार के बाद। पर इतना सब्र कौन करवाता है भाई। खैर, इस वाले चैप्टर में हम काफका को बैटल फील्ड में उतरते हुए देखेंगे। टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफका ने मीना आशिरो को बोला, आई विल बी बैक मीना, तुम मेरा यहीं पर वेट करो, मैं इस कुत्ते को मार के आता हूँ। मीना वॉज शॉक्ड कि हाउ इज दैट पॉसिबल। काफका जिस दीवार पर जख्मी पड़ा था, हम वहाँ पर उसके ब्लड को क्लियरली देख सकते हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि काफका ने कस के एक बुक्की डाला था इस नए वाले मॉन्स्टर को। खैर, मैंने इस नए वाले मॉन्स्टर का नाम पता कर लिया है। मेरिकी एरा मेगा मॉन्स्टर इस नए वाले काइजू का नाम है। फिलहाल तो क्रिएटर्स ने इसका यही नामकरण किया है। नारुमी को जो करना था उसने अपना काम सबसे परफेक्टली किया था, वही काफका को थोड़ा सा और टाइम मिल जाए। नारुमी ने काफका को तो यहाँ पर बोल भी दिया कि हे काफका, जस्ट शो अस जो कुछ भी तुमने हासिल किया है। अब काफका ने एग्जैक्टली किस पावर्स को अनलॉक किया है वो तो मुझे भी नहीं मालूम, पर जो भी होगा वो बवाली होगा। सभी ऑफिसर्स का मुंह फटा रह जाता है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि काइजू नंबर 8 फ्रंट लाइन में आ गया। सबको लगता है कि काफका गया, पर ये तो आया। अभी तो शुरुआत है काफका की, इतने जल्दी थोड़ी ना मरने वाला है। अब ये टकला ऑफिसर बोलता है कि इसमें कोई मिरेकल वाली बात ही नहीं है कि ये जिंदा हो गया। आखिर वो तो एक काइजू है, उसके लिए ये सब चीजें नॉर्मल होगी। और उसके कमबैक करने से ये साबित नहीं हो जाता है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। स्टिल हम नहीं जीत पाएंगे। अब एक गांडू बैठे बैठे बस ज्ञान चोद रहा है, जाके लड़ना उसने वाले मॉन्स्टर से, वो तेरी गांडे फाड़ देगा। मेरिकी मॉन्स्टर ने अपने स्लाइसिंग अटैक से काफका के ऊपर एक जोरदार अटैक किया, जिससे उसका कोर अब क्लियरली दिखाई देने लगा था। इस चीज को देखने के बाद सभी ऑफिसर्स को क्लियरली भरोसा हो जाता है कि काफका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया है कि हम इस बैटल को जीत भी पाए। एक मिनट भाई, तू रुक, ज्यादा मत सोच, वो सब काफका के ऊपर छोड़ दे। बट वेट अ सेकंड, जलवा अभी बाकी है हमारे हीरो का। कुछ ही सेकंड्स के बाद हम देखते हैं कि काफका ने खुद को तुरंत ही हील किया, और ये देखने के बाद सभी ऑफिसर्स की आंखें बाहर निकल के नाचने लगती हैं। भाई बंदे ने आखिर किया कैसे? कुछ ऐसा एक्सप्रेशन था सभी ऑफिसर्स का। होशिना ने भी यहाँ पर नोटिस किया कि काफका पहले से बहुत अलग लग रहा है। उसकी स्ट्रेंथ और पावर्स इस बार अनमेजरेबल है। एक और चीज, इस बात को कोई और नोटिस नहीं कर पा रहा था, इसलिए कहते हैं गधे और घोड़े में फर्क होता है। काफका सबको रिलैक्स करने के लिए बोलता है और उसने कहा कि अब मेरी बारी है मेरे पावर्स को रिलीज करने की। नाउ काफका इस नए वाले मॉन्स्टर की गांड फाड़ने ही वाला है, पर उससे पहले हम काफका का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। दैट डे जब काफका 10 साल का था, तब वो पहला ऐसा शख्स था जिसने इन सब चीजों को नोटिस किया था। उसने सोचा कि मैं इन सभी इवेंट्स को आगे रिपोर्ट करूं, पर उससे पहले उसको खुद के अंदर काफी बदलाव करने थे। वो एक काइजू का सामना तब कर पाएगा जब वो एक कमांडर ऑफिसर बन जाएगा और अपने आर्मर से 99% फोर्स को रिलीज कर पाएगा। और उसे एक ऐसा स्किल स्वॉर्डमैन और गन फाइटर बनना था जो हमेशा टॉप नॉच पे रहता है, और उसकी स्ट्रेंथ इतनी हो कि वो एटलीस्ट 10,000 मॉन्स्टर को खत्म कर सके। इट मीन कि काफका को स्टिल इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि वो अकेले 10,000 मॉन्स्टर को एलिमिनेट कर सके। एंड बाकी इन सब के अलावा काफका एक पावरलेस चाइल्ड था, जिस घर को उसके डैड ने लोन पर लिया था, और उसके ग्रैंडफादर जिस स्टेशनरी से उसके लिए टॉय और पेंसिल खरीदते थे, उसकी मॉम जिस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती थी, इसके अलावा उसका गेम सेंटर, उसका पार्क और मीना की कैट। काफका ने इन सब चीजों को खो दिया था। इन सभी मॉन्स्टर्स ने काफका से उसका घर और उसकी पूरी फैमिली को ही छीन लिया था। काफका ने उस दिन खुद से ये प्रॉमिस किया था कि वो मीना और बाकी सबको प्रोटेक्ट करेगा, पर वो अपने इस प्रॉमिस को कभी पूरा नहीं कर पाया। काफका का यही एक बर्डन उसे हमेशा ही परेशान करता था। फिलहाल तो काफका ने उन सभी यादों को साइड में रखा और फाइट के लिए रेडी हुआ। नाउ काफका जैसे अपने फुल पावर्स को अनलीश करता है, उसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो गाइस, ये था हमारा चैप्टर 120, जिसमें इतना तो क्लियर हो गया है कि काफका नेक्स्ट वाले पैनल में इस नए वाले मॉन्स्टर का पछवाड़ा सुझा ही देगा। एक और बात, काफका अब दोबारा कभी भी एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। उसने इस पावर्स के बदले अपने ह्यूमैनिटी को ही खो दिया है। वेले काफी सैड न्यूज भी है। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, सी या एंड सायोनारा।